तालिबान ने अफगानिस्तान पर काफी तेजी से अपनी पकड़ बनाई है। अब वे काबुल में अपनी नई सरकार को लेकर योजना बना रहे हैं। फिर भी उनकी राह का एक बड़ा रोड़ा अभी भी बचा हुआ है। राजधानी काबुल के उत्तर पूर्व की पंसीर घाटी का यह रोड़ा राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके हैं। चारों ओर से तालिबान से घिरे होने के बावजूद ये लोग हार मानने से इनकार कर रहे हैं। तालिबान के वरिष्ठ नेता आमिर खान मोत्की ने पंसीर घाटी में रहने वाले लड़ाकों से अपने हथियार डालने का आह्वान किया है, लेकिन अब तक इस अपील पर अमल के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक पंसीर घाटी की सीमाओं पर हुई झड़पों में तालिबान के दर्जनों लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब भी लड़ाई जारी है। पूर्वी अफगानिस्तान की यह घाटी राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के लड़ाकों का घर बन गई है। कई जातीय समुदाय से जुड़े लोग मिलिशिया और अफगान सुरक्षा बल के पूर्व सदस्य हैं। इनकी संख्या हजारों में है। इस हफ्ते जारी हुई तस्वीरों से इनके सुसंगठित आधुनिक हथियारों से लैस और बेहतर प्रशिक्षित होने के संकेत मिलते हैं। अभी हाल में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले भी एनआरएफ में शामिल हुए हैं। हालांकि इसके नेता पंसीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद है। अहमद शाह ने न केवल 1980 के दशक में सोवियत संघ के आक्रमण को रोका था, बल्कि 1990 के दशक में तालिबान को भी पंसीर से दूर रखा था। 11 सितंबर 2000 को हुई घटना के ठीक 2 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके 32 साल के बेटे और लंदन के किंग्स कॉलेज और सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी के स्नातक अहमद मसूद अब भी ऐसा ही करिश्मा करने और तालिबान को बाहर रखने के लिए दृढ़ हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने देश में ही मदद पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे विदेशों से भी समर्थन पाने की जुगत लगा रहे हैं। इस साल के शुरू में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की थी। तालिबान अपने इस विचार को पेश कर चुका है कि अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात सभी अफगानों का घर है, लेकिन पंसीर घाटी में फल फूल रही विरोध की आवाज एकता की इस खास छवि के लिए एक झटका साबित हो रही है। सोशल मीडिया पर इस विरोध का समर्थन करने वाले हैशटैग दिखने शुरू हो गए हैं। तालिबान और एनआरएफ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के यह कहने के बावजूद कि वे लड़ाई से बचना चाहते हैं, अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कि इस बातचीत ने खुली लड़ाई का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। तालिबान का कहना है कि उसने सैकड़ों लड़ाके पंसीर के मोर्चे पर भेजे हैं, पर पंसीर इसके लिए भी तैयार है। घाटी की सीमा पर पहुंचने वाले तालिबान लड़ाकों का स्वागत मशीन गन, मोर्टार और रेत की बोरियों से घिरी निगरानी चौकियों द्वारा किया जा रहा है। दोनों पक्षों ने दावा किया है कि उन्होंने अपने विरोधियों को हताहत किया है, लेकिन हताहतों की संख्या का सटीक अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। कुछ इलाकों पर कब्जा करने के तालिबान के दावे को भी एनआरएफ ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान पंसीर घाटी की सप्लाई लाइनों को काटने की कोशिश में है, ताकि एनआरएफ के लड़ाके अपना प्रतिरोध छोड़ने को मजबूर हो जाए। पंसीर अफगानिस्तान के सबसे छोटे प्रांतों में से एक है। यहाँ 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। इस घाटी के बीचों बीच पंसीर नदी बहती है और यह चारों ओर से 9800 फीट ऊंचे पर्वतों की चोटियों से घिरा है। शांति के दिनों में इलाकों में आने वाले लोग इसके रमणीक दृश्यों और पहाड़ों द्वारा मिलने वाली सुरक्षा को देख मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहाँ रहने वाले कई समूह में सबसे बड़ा समूह ताजिक मूल के लोगों का है। बाहरी लोगों से बहादुरी से लड़ने में घाटी के लोगों ने खूब प्रतिष्ठा हासिल की है। ऐतिहासिक रूप से अपने रत्नों और खानों के लिए मशहूर इस घाटी में पिछले 2 दशकों के दौरान खासा निवेश हुआ है और इससे कई निर्माण हुए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।